आदाब, गुड मॉर्निंग। अभी जो है बहुत बड़ी चीज़ पता चली है और बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर आने वाली हैं। तो इसी बीच एक और चीज़ सामने आई है कि अर्नब का एक ऐसा आरोप है कि उन्होंने एक कैस्टिंग ऑपरेशन किया है कांग्रेस मुख्यालय जो मुंबई में है, मुंबई के कांग्रेस मुख्यालय में किया है उन्होंने। और उनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जो है टीआरपी स्कैम्स जो भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वे कांग्रेस प्रायोजित, यानी कांग्रेस और उद्धव जो हैं उन्होंने उन पर लगाए हैं और उनका एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी वो दिखा रहे हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलासा होना बाकी है और अभी किसी भी डिसीजन पर हमें पहुंचने से पहले अभी बहुत सारे गेम्स हैं जो अभी तो हमें लगता है कि गेम स्टार्ट ही हुआ है, रियल बैटल अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो हमारे लिए है कि अभी हम लोग थोड़ा सा और इंतज़ार करें और शायद ये मामला कोर्ट तक जाए और कोर्ट तक जाने के बाद ही ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि कोर्ट क्या करता है। तो कोर्ट के जजमेंट्स के बाद ही बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। इसमें बहुत सारे अगर इन्वेस्टिगेशन हुए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सब उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें कि अर्नब क्या कर रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्टर ने पूछा, ये बताइए इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है? तो कांग्रेस के प्रवक्ता और बड़े नेता ने कहा, कांग्रेस के मुख्यालय में सारा स्टिंग ऑपरेशन रिकॉर्ड किया गया 2-3 दिन पहले। कहा, अरे तुम क्या जानते हो, हमने टीम बनाई है। टीम एक है, उद्धव जी ने पहले ही कह दिया है, आप उसके पीछे लग जाओ। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है। श्वेता जी, आप लोग चुप क्यों हैं? आप जाइए गवर्नर के पास, आप सवाल पूछिए क्या हो रहा है इधर। उन्होंने कहा कि हमने, मुख्यमंत्री ने टीम लगा दी है रिपब्लिक के पीछे और इस टीम को बोला, मन्नन जी सुनिए, आपका कोई दूसरा काम नहीं है। मुख्यमंत्री ने बोला आपका काम सिर्फ है रिपब्लिक को टारगेट करो और इसको समझ में आना चाहिए ये कैसे बात करनी चाहिए महाराष्ट्र में, ये मुख्यमंत्री ने कहा। तो फिर रिपोर्टर ने पूछा फिर से, मन्नन जी सुनिए, आप कह रहे हैं कि टीम महाराष्ट्र सरकार या पुलिस में है ये? तो कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा रिपोर्टर को कि सरकार के अंदर से सब कुछ चल रहा है। सरकार जब एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी वो रहेगा तो सारा महकमा उसी में आ जाएगा ना, यानी कि आईएएस और आईपीएस का दुरुपयोग किया जा रहा है। मतलब रिपोर्टर ने पूछा उसके बाद कि मतलब एक टीम बनाई गई है सिर्फ रिपब्लिक को बंद कराने के लिए? तो कांग्रेस के नेता ने कहा, बिल्कुल, हमने पूरी टीम बनाई है महाराष्ट्र सरकार की और टीम काम पर लग चुकी है। अभी जैसे टीआरपी वाला मामला आया, ये सुनिए, अभी देखो कितने मामले निकालते हैं अभी अर्नब के खिलाफ और रिपब्लिक के खिलाफ। ऑन रिकॉर्ड बोला है सारा कुछ, मन्नन जी, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है कि अभी हम और अलग अलग फर्जी केस इसके खिलाफ करने वाले हैं। तो मन्नन जी, और बोलने को बाकी क्या रहा? मैं आज ऐलान करता हूं कि मैं लड़ूंगा इन लोगों से, मगर मैं आज दरख्वास्त कर रहा हूं भारत के लोगों से, चुप ना रहे, सबक सिखाए इस सरकार को जिसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि हमारे खिलाफ इस तरह की इतनी बड़ी साजिश करने की। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आनी बाकी है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें थोड़ा सा और सब्र करनी चाहिए। अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद ही कुछ चीज़ खुलासा हो पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें और चीज़ों के बारे में जिसके कारण हमें अभी रुकना चाहिए, तो कल परसों ही अर्नब ये भी कहते हैं कि उन्हें एक मेल आता है बार की तरफ से और ये कहा जाता है कि उन पर कोई ऐसा जो है कि उनके बार की ओर से कोई ऐसा बात नहीं कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी ऐसा स्कैम वगैरह, टीआरपी स्कैम वगैरह, ऐसा हम इनकार भी नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हुआ है, टीआरपी स्कैम नहीं हुआ। लेकिन इसकी संभावना होने के साथ साथ ये भी संभावना है कि ये एक राजनीतिक प्रतिशोध भी हो, राजनीतिक बदलाव भी हो, क्योंकि इससे पहले भी अर्नब जो है मुंबई के पुलिस कमिश्नर, उसके बाद जो है उद्धव, इन पर बहुत सारी घटनाओं पर बहुत कुछ कह चुके हैं। तो इसके लिए
हम ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कोई राजनीतिक बदलाव भी हो सकता है, तो इसलिए हमें ये थोड़ा सा और रुकने की चीज़ ज़रूरी है कि किसी भी जजमेंट पर पहुँचने से पहले कि थोड़ा और साफ़ हो मामला। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये मामला और ज़्यादा बहुत ज़्यादा चलने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी बनने वाली है। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जो हमें देखनी चाहिए, उसके बाद हम किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। तो यही रही बात। और आप हम मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी नए वीडियोज़ नए मतलब जो भी अपडेट्स आते हैं उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि और इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रियल बैटल अब स्टार्ट होता है। जय हिंद, जय भारत।